लोग नहीं आए, क्योंकि हम रिजेक्शन से हम बहुत ज्यादा डरते हैं, वो हमको डर होता है। और इसीलिए नहीं तो कोई भी प्रूनिंग कैंप, अवेयरनेस कैंप कोई भी कर सकता है, उससे हम लोग डरते हैं। तो इससे ना डर के हम सबको जो है इसमें जो भी जिसको भी लेके आ सकते हैं, जो भी जितना अपना रोल प्ले कर सकता है अवेयरनेस के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो जरूर करना चाहिए। जितना भी रोल प्ले हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा जितना भी, लेकिन सबको आगे ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि हमारी ये एप्पल इंडस्ट्री एक ऐसे टाइम से गुजर रही है जहाँ कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा भी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, 10 लोग इकट्ठे होते हैं तो यही बातें चलती है, यार अब तो इसे काम का नहीं रहा, अब ये ऐसा हो गया, 100 सालें हो गई, बोलते ना उस एक ही हमारे यहाँ बोलते हैं, एक ही राज चले एक ही ना चले, नहीं होता, मतलब कि एक ही का राज नहीं चलता और एक ही अनाज नहीं चलता, चेंज आता है लगभग अनाज के लिए। ऐसा कहते हैं कि 100 साल में एक बार चेंज आता है, और राज के लिए तो कभी भी चेंज आ जाता है। डेमोक्रेसी में 5 साल में तो है ना जी, बिल्कुल। तो इसलिए अभी जो है, जो अभी ये सिस्टम जो ट्रेंड अभी चल रहा है, इस ट्रेंड से लोगों को बाहर निकालने के लिए ये जरूरी है कि अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाई जाए, और वो तब होगी जब हम सब एक एक आदमी जो है इसमें अपना अपना रोल प्ले करेगा। तो एप्पल हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, बागवानी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट कैसा भी आपको अगर दिखता है सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर, उसको शेयर जरूर करना, क्योंकि हम दूसरी चीजें बहुत शेयर करते हैं, उसमें तो हम एक बार नहीं सोचते, सीधा शेयर। कोई डांस वाला वीडियो है, कोई म्यूजिक वाला वीडियो है, जो भी एंटरटेनिंग होते हैं वो सब, लेकिन जो नॉलेज वाला है, जिसके ऊपर हमारी आर्थिकी टिकी हुई है, उसको शेयर करने में हम 10 बार सोचते हैं, करूं कि नहीं करूं, इससे क्या होगा, कहीं उसको तो नहीं फायदा होगा, कहीं उसके तो व्यूज नहीं बढ़ेंगे। जितने भी बागवानी से रिलेटेड लोग हैं उनका सोशल मीडिया से कोई इनकम उनकी नहीं होगी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भाई यूट्यूब से इसको पैसे मिल रहे हैं, इसको फेसबुक से पैसे मिल रहे हैं, नहीं है, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही कम है। व्यूज ही 40,000 अगर आ रहे हैं तो क्या मिलेगा उसको। और जो बागवानी का जो कंटेंट है, इसमें वैसे ही यूट्यूब का जो रेट है वो ना के बराबर है, ना के बराबर रेट है। तो इसमें जो है उससे उनको इससे फायदा नहीं हो रहा है। अपना अपना लोगों का मोनेटाइज करने का अपना अपना तरीका है, कोई नर्सरी बेच रहा है, कोई कलम बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, चलो इधर से नॉलेज देता है, उधर से उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा हो, वो एक अलग चीज, ठीक है जी। तो देखिए, प्रूनिंग जो है एक बहुत जरूरी कंपोनेंट से बागवानी के अंदर है। अगर हम बात करें कि सीडलिंग रूट स्टॉक, सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर अगर आपका पेड़ है, रूट स्टॉक क्या है? रूट स्टॉक है कलम से नीचे का जो पार्ट है, वो रूट स्टॉक है, चाहे वो बीज वाला है, पार्टी है, चाहे ये है। तो वैसे उसको रूट स्टॉक ही बोलते हैं लोग जो है, लेकिन उसको सीडलिंग पार्टी बोलते हैं, इसको रूट स्टॉक बोलते हैं, लेकिन दोनों रूट स्टॉक है। ये क्लोनल रूट स्टॉक है, वो सीडलिंग रूट स्टॉक या बीजलिंग रूट स्टॉक, बीजू रूट स्टॉक है ना जी। तो अगर सीडलिंग की हम बात करें तो सीडलिंग जो रूट स्टॉक है वो, उसको जो है 100% विग्रस माना जाता है, कि वो जो है अपने आकार को बहुत बढ़ाता है, उससे ज्यादा कोई बढ़ा नहीं सकता है, कोई सा भी आप क्लोनल रूट स्टॉक सीडलिंग से ज्यादा। तो सीडलिंग का पेड़ अगर है वो अपने आकार को बड़ा करेगा, फल नहीं देगा वो, उसमें प्रूनिंग की जाएगी उससे फल लेने के लिए, उसको ट्रेन किया जाएगा उससे फल लेने के लिए, नहीं तो वो फल नहीं देगा। तो उसमें फल लेना टेक्निक है, उसके लिए प्रूनिंग का सहारा। और अगर क्लोनल रूट स्टॉक के ऊपर आपके पौधे हैं तो ये पौधे जो हैं ये ड्वार्फ रूट स्टॉक है। ड्वार्फ रूट स्टॉक है तो ये साइज को कंट्रोल करते हैं, साइज कंट्रोलिंग रूट स्टॉक्स है ये। तो ये अपने साइज को कंट्रोल करते हैं, आपने कंट्रोल नहीं करना। सीडलिंग में आपने प्रूनिंग से और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से उसको कंट्रोल करना है, इसमें आपने साइज कंट्रोल नहीं करना, ये साइज कंट्रोल तो अपने आप करेगा। इसमें क्या करना है? पेड़ को बढ़ाना। इसमें उस दोनों जगह में चैलेंज, दोनों जगह में है। उसमें चैलेंज है फल लेना, साइज को कंट्रोल करना, इसमें चैलेंज है पौधे को बढ़ाना, जैसा हम यहाँ देख ही रहे हैं, दिख ही रहा है कि पेड़ में भाई कहीं ब्रांच नहीं आ रही है, या उसकी हाइट कम रह रही है प्लांट की, इतने साल हो गए ऐसा। और फिर जो है लोगों को ऐसा लगना। हाँ, एक चीज और, अभी कश्मीर में गया था तो जहां भी प्रूनिंग कैंप में गया, हर कोई सर रूट स्टॉक का पेड़ कितना चलता है? 10 साल चलता है, 5 साल चलता है, 15 साल चलता है। वैसे तो 10 साल से ऊपर कोई नहीं बोलता है। एक बंदे ने तो हद ही कर दी, अभी पीछे कोई 5-7 दिन पहले, हाँ उसी में शांत थी हमारे यहाँ, तो मैं भी जा रहा था पैदल, बीच में कोई गेस्ट कहीं से थे, पता नहीं कहाँ के थे, वो रुके और वो बातें करने लगे वहीं पर। आगे हमारा भी तो वो क्लोनल रूट स्टॉक का ब्लॉक था, उसको देख करके वो बात करने लगे कि ये जो पेड़ है ना जी, ये छोटे, हाँ
शांत में नहीं, मेरे घर के पास गेट पे मैं खड़ा था, गेट पे ही हमने जो है सामने रोड के ऊपर जो है ऐसे 106 पे वहां पे प्लांट लगे हुए ऐसे सामने, वो बंदा ऐसे चल रहा है, उसको नहीं मालूम मैं कौन हूँ क्या है, उसको नहीं पता था, तो बोले ये देखो ये क्या पेड़ है, ये छोटे जैसे चलते चलते वो ना भाई ये रूट स्टॉक, ये 10 साल से ऊपर ही चलता है नहीं, ये 10 साल में पेड़ मर जाता है, इससे क्या निकलता है, इसको वो ऐसी बातें काफी देर तक करने लगे। फिर लास्ट में मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपने लगाया रूट स्टॉक? नहीं। मैंने फिर कैसे देखा आपने कि 10 साल में मर जाता है? मैं कहा 10 साल के तो ये प्लांट है, ये तो अभी सोचते लग रहा है आपको ये मर रहा है प्लांट। तो ऐसी भी अफवाहें हैं कि लोग जो है ये रूट स्टॉक कम साल चलता है, ये कम सेब देता है, कैलकुलेशन जो है, और ये सब क्या है, ये अवेयरनेस की कमी है। और ऐसी अफवाहें जो है वो जिसका मूड भी होगा रूट स्टॉक लगाने का, उसके मूड को भी वो जो है चेंज कर देती है। तो लेकिन समाज में अगर कामयाब होना है तो हमको कुछ अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। कामयाब वही होगा जो उसी काम को अलग तरीके से करेगा, वो कामयाब होगा, नहीं तो बाकी तो सब लोग कर ही रहे हैं। ठीक है जी। तो ड्वार्फ रूट स्टॉक में प्रूनिंग हम किस लिए करते हैं कि पेड़ को टाइमली हम लास्ट वायर तक पहुंचाए, एक दूसरा पेड़ के ऊपर जो ब्रांचेस है वो हमको पूरी मिल जाए, क्योंकि ब्रांचेस अगर कम आती है तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन उसकी कम आएगी। और ये जो काम है ये फर्स्ट ईयर में ही काम होना चाहिए, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं अरुण जी ने बगीचा लगाया, जिस वक्त लगाया था तब ये चीजें शायद पता ना हो, लेकिन अब जो अगला लगेगा उसमें जो है इनको महारत हासिल होगी, उसमें ये ठीक करेंगे। लेकिन जो लोग देखेंगे बोले क्या इसके तो इसमें ले ही नहीं पाए, ये तो बड़ा, उसका जो टाइम है इसको शुरू करने का वो ऐसा टाइम था, वो नया काम था और उसको जो है उसमें एक्सपीरियंस नहीं था। अब उसमें जो है चीजें पता चली और इसी को ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो रूट स्टॉक्स है खास करके ड्वार्फ रूट स्टॉक्स वो प्रूनिंग नहीं बल्कि ट्रेनिंग मांगते हैं, इसीलिए कैंची जो है उससे बड़ी दूर रखनी पड़ती है, क्योंकि प्रूनिंग का कुछ इसमें रहता ही नहीं है। और एक बार जब वुड पुरानी हो गई तो उसके ऊपर फेदर निकालना इम्पॉसिबल कह सकते हैं। 2 साल की अगर लकड़ी है तो 2 साल की लकड़ी के ऊपर आप निकाल सकते हैं कि आप उसके ऊपर जो है पीजीआर का यूज कर ले। अगर 1 साल की लकड़ी है तो आप उसमें नोचिंग करके निकाल सकते हैं, या उसको हेडबैक दे करके भी आप नीचे से 2-3 फेदर ले सकते हैं। लेकिन 2 साल पुराने, 2 से ज्यादा हो, 3 साल की लकड़ी हो गई तो उसके ऊपर आप नोचिंग भी कर लो, उसके ऊपर पीजीआर भी लगा दो, उस पर आपको फेदर नहीं मिलता है। उस सूरत में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो उसको हेडबैक करके नीचे ले आए ताकि नया शूट निकले, या फिर उसके साथ में कोई इस तरह का कंपटीटर दिखता हो कोई सा भी, उसको आप जो है लीडर बना लें और उसके ऊपर जो है फेदर ले लें। नहीं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी 50% हो गई। आप यहीं तक 4 फीट में ही फ्रूट ले रहे हैं और ऊपर का जो 6 फीट है वहां पे आपके फेदर है ना जी। इसके अलावा एक चीज और कि खास करके डिलीशियस में जो हमको देखने को मिलता है, पेड़ हमारे छोटे रह जाते हैं। हम शुरुआत में ही शौक में दूसरे तीसरे साल में ही हम फसल ले लेते हैं, बीमा आ जाता है और पौधा स्ट्रेस में चला गया, फिर उसके बाद वो बढ़ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको नाइट्रोजन बढ़ाना पड़ेगा, प्रूनिंग आपको ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन उसको यहाँ से वहां तक पहुंचाने में, और अगर बीमे बने हुए और बीमे को ब्रांच बनाने में आपको जो है 6-7 साल का टाइम लग जाता है, इतना टाइम लगेगा आपको। उससे बेस्ट है, बेटर है कि उसको आप जो है ग्राफ्ट करके उस पर विग्रस वैरायटी लगा दो। थोड़ा लोगों की तो सुननी पड़ेगी, लोग कहेंगे ले भाई अब क्या कर दिया इसने, लेकिन अपना अगर नुकसान नहीं करना है तो उस बेस्ट है कि उसको आप नई विग्रस वैरायटी के साथ ऐसी जगह पे आप उसको ग्राफ्ट करें। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, पहला ये कि जो ब्रांचेज है वो आपकी ज्यादा घनी ना हो, क्रॉसओवर ना कर रही हो, क्रॉसओवर कर रही है तो उनको आपको जो है पीछे लेकर के आना चाहिए। उन क्रॉसओवर कर रही जो ब्रांचेज है उनको आपने पीछे लाना है। ठीक है जी। और अगर कोई वी शेप वाली है जिसमें एंगल आपका पूरा चौड़ा नहीं है, उनको आपने जो है शुरू में ही उसको, जब वो निकल रही है उसी वक्त ही, लेटर स्टेज में आपको जो है उसको रिमूव करने में बड़ी तकलीफ होगी कि अब तो बढ़ गई है ब्रांच, अब क्या करूं मैं उसका, वो आपको करना है। ठीक है, वो शुरू में ही आपको जो है निकाल देनी है। और अगर ब्रांच के ऊपर कोई शूट आए हैं, उन शूट्स को आपको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आपके अगर कोई भी ब्रांच अगर है, इस तरह का कोई भी शूट कहीं पर भी है, चाहे ब्रांच में है चाहे ब्रांच के
साइड में कोई वाटर शूट निकल रहे हैं। इसको काटने का तरीका क्या है कि आप पहले ये देखना है कि इसको मैंने बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। लगभग एक थंब रूल, जितना आपने काटा लगभग उससे डबल जो है उससे आपको ग्रोथ मिलती है। 2 इंच काटा तो 4 इंच वो ग्रो करेगा, 6 इंच काटा तो वो 12 इंच ग्रो करेगा। तो मुझे पता होना चाहिए, अगर ये यहाँ पर ऐसे ब्रांच जा रही है तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने इसको यहाँ से कितना ग्रो करवाना है, कितनी जगह और बची हुई है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको काटना है, आगे या पीछे। कम ग्रो करना है तो कम काटेंगे, ज्यादा ग्रो करना तो ज्यादा काटेंगे। और अगर वो ज्यादा ही ग्रो हो गई, कोई शूट जैसे ब्रांच के ऊपर में ऐसे निकल रहे हैं ये, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो काटना ही था। चलो यहाँ तो हमारे पास इस तरह के बड होंगे, उसमें हम काट सकते हैं। लेकिन अगर बड नहीं है तो हमने जो है उसको नीचे, जिसको स्टब कट कहते हैं, लगभग 1.5-2 इंच वहां पर उसको काट के, वहां से क्या होगा, अगले साल जो शूट अभी है उस शूट का लगभग 50% लेंथ और 50% ही उसकी मोटाई आपको मिलेगी। तो आपने एक ही शॉट में उसको मतलब आधा कर दिया। लेकिन एक चीज उसमें हो गई कि आपको उसमें नुकसान हो गया। सेब का पेड़ 2 साल की लकड़ी के ऊपर फ्रूट देता है, 2 साल की होनी चाहिए, 1 साल की लकड़ी हो गई, दूसरे साल में उसके ऊपर बीमा बनेगा, तीसरे साल में उसके ऊपर फ्लावर आएगा। अब वो जो शूट है वो आपकी गलती के कारण वो इतना बड़ा हो गया कि वो ज्यादा विग्रस है, तो अब आपको जो उसको 1 इंच पे काटना पड़ रहा है। वो 1 साल की मेहनत गई, फिर वहां से दूसरा वीक निकलेगा, तो अब जो है वो 1 साल में वो बढ़ेगा, फिर उसके अगले साल उसमें बीमा आएगा, उसके अगले साल फ्रूट आएगा, तो 1 साल लेट आप उसमें हो जाते हैं। ये जो है आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही होना चाहिए, और आपकी जो बेंडिंग करने का तरीका है, आपका जो प्रूनिंग का तरीका है, वो आपका सही होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी ब्रांच के ऊपर अगर कोई शूट है, उस शूट की अगर लेंथ कैंची के बराबर या कैंची की छोटी है तो उसको कंट्रोल्ड विगर माना जाता है कि ये जो शूट है ये कंट्रोल्ड है, ये ज्यादा विगरस नहीं है, अंडर कंट्रोल है। तो अंडर कंट्रोल अगर है यानी कैंची और कैंची से छोटा है तो उसको अनटॉप छोड़ना चाहिए, और अगर वो कैंची से बड़े साइज का है तो उसको स्टब कट ही करना चाहिए, यानी 2 इंच के ऊपर उसको कट मार के, ताकि वहां से वीक ब्रांच जो है निकले। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का आपके पास है तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो है आप नए जो है शूट जो है आप उसको निकाल के आप ये वाला ही ब्रांच बना लें, ताकि इसमें जो है ये भी तोड़ ही दिया है ना, पहले से टूटा नहीं है, इसमें आप ये कर लो और इसको, हाँ इसको आपने फिर ऊपर बांध करके इसको ग्रोथ में लेके जाना है। ठीक है जी, ठीक। अरुण को आ गया गुस्सा। नहीं देखो एक कहूंगा कि क्या है कि गलती जो है हमसे गलती अगर हुई है, उस गलती का हमको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और वो बड़ा होता है हमेशा। अगर इसमें हमारी ब्रांचेस नहीं निकली है तो फिर ये हमारी गलती है। अब इसके साथ ही है ना जी, कब तक हम रहेंगे डेड बॉडी के साथ, कब तक बैठेंगे हम? इससे अच्छा है कि उसमें हम जो है एक तगड़ा डिसीजन ले करके उसमें रिफॉर्मेशन हमको लाना चाहिए। नहीं तो हमारा टाइम जो है इसमें देखो कितने घाव हमने दिए हुए हैं, लेकिन बन नहीं रही है बात, तो वो हमारा नुकसान ही है। और नुकसान के साथ साथ और क्या होगा, जो आदमी आएंगे उनको भी दिखेगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये फिर वही उसके दिमाग में पहले से ही क्लिक है ये स्टॉक काम की चीज नहीं है, ये तो बेकार है, ये ऐसा है। तो जैसे ही वो ये देखेगा, उसको देख करके स्टैंप लग जाती है कि भाई ये तो वाकई में बेकार है। तो इसका मतलब हमारा जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, साथ ही साथ समाज का भी उसमें जो है नुकसान हो जाता है। दूसरे बंदे भी जो है उसमें एंटर करने से डरेंगे। तो इसलिए उसमें अगर कोई कमियां हैं, उस कमी को हमको तगड़ा डिसीजन लेकर के उसको पूरा करना ही चाहिए। ठीक है अरुण जी? ठीक है सर। बाकी जो है इसमें और कोई प्रूनिंग का कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ब्रांच के ऊपर अगर कोई इस तरह के शूट्स आपको दिखते हैं, उन शूट को कंट्रोल करने के लिए कैंची से छोटे, कैंची के बराबर है तो अनटॉप छोड़ना, कैंची से बड़े है तो स्टब करना, चाहे कितने ही बड़े हो, चाहे डबल है, चाहे 3 गुना है, चाहे थोड़ा सा भी बड़ा हो, उनके उसमें आपने जो है इसी तरह से करना है। बाकी और इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं है। एक चीज कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, इसमें जो है आपको ये डेड वुड आपको मिलती रहेगी, इधर से आपको जो है ये खाली जगह मिलेगी। तो इसमें जो है आपको ब्रांच को रेनोवेट करने के लिए लगभग 4 अंगुल आगे इस पे कट मारना चाहिए, ताकि यहाँ से एक नया शूट निकले, नई ब्रांच निकले। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये वाला ये आपने हर साल, अब ये हो गया अगर
तो आप जो है उसको काट के नया ले लीजिए। हर साल एक एक दो ब्रांच के ऊपर आपको ये वाला काम करते रहना पड़ेगा। एक दो ब्रांच इस बार कर दी, एक दो ब्रांच अगली बार कर दो, वो बन गई, फिर और एक दो ब्रांचेस को आपने जो है ऐसे ही बढ़ाते जाना है। अगर बात करें कि दो प्लांट के बीच की जो दूरी है, वो दूरी लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1 मीटर से कम नहीं रखनी चाहिए, कम से कम 1 मीटर जो है हमको रखनी ही चाहिए, है ना जी। और रो टू रो जो स्पेस है वो हमारा जितनी प्लांट की हाइट है लगभग उतनी प्लस माइनस 1 और 2। पौधे की हाइट आपने अगर 12 फीट ले जानी है तो रो टू रो स्पेस आपका 10 फीट होना चाहिए कम से कम। अगर आपने 7 फीट दिया है तो प्लांट की जो हाइट है वो आपको फिर 7-8 फीट, 12 तो बिल्कुल नहीं ले जानी है, फिर 9 फीट के आसपास में उसकी हाइट को आपको क्लोज कर देना चाहिए। और जो पौधे जो ऊपर लास्ट वायर होती है, लास्ट वायर जिसके ऊपर नेट डलनी है, उससे 3 फीट नीचे पौधे की कैनोपी को रोक देना चाहिए, 3 फीट नीचे। तो ये पोल भी मुझे हाइट कम लग रही है, 12 फीट। 12 फीट, हाँ, पोल की हाइट भी कम है, 15 फीट पोल की हाइट है। 15 फीट है जमीन से ऊपर 15 नहीं पूरा पोल है, ऊपर 12 ही। तो इस हिसाब से इसकी हाइट आपको 9 फीट रखनी है। और रो टू रो आपका फिर ठीक ही है, प्लस माइनस 1 2 7 फीट है तो फिर ठीक है उस हिसाब से। नहीं तो एक बार पेड़ लगा दिया तो उसको 12 फीट तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ले ही जाना चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ जाए। और मुझे नहीं लगता कि कुछ और इसके अंदर में जो है प्रूनिंग करने की जरूरत है। यहाँ भी मैंने देखा, और ये जो है बी में एक या 2 बी में अगर है तो बहुत है। अगर उसमें ज्यादा 3-4 बी में आगे हैं तो आगे से उसको कट करके आप पीछे 1-2 बीमा रखो, उतने में ही आपका काम जो है हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिंग पे काट रहा हूँ। अब ये वाली जो ग्रोथ है ये आपने हमेशा देखना है। एक साल में आपने, जैसे मैंने यहाँ पे अभी रोक दी, अगले साल इसको आप ग्रोथ में ले जाओ। यहाँ से जो भी बीमा आता है, बीमे को आप अगर काट देते हैं, मान लो ये है, ये टिप बियरिंग का बीमा है ना, इस बीमे को आपने यहाँ से काट दिया तो यहाँ से ये ग्रोथ में चला जाता है। तो एक साल ग्रोथ में ले गए, एक साल में आप उसको रोक दो। बाकी और जो है इसके अंदर में कोई प्रूनिंग का कुछ दिखता नहीं है। अब जैसे ये क्रॉस ओवर कर रही है तो उसको आप जो है शॉर्ट कर दो। हाँ। इसके लिए कोई थंब रूल सर, जैसे मान लो नंबर ऑफ ब्रांचेस पूरे प्लांट में लगभग एक एक्सपीरियंस के हिसाब से? वैसे जो है 2 ब्रांचेस के बीच में लगभग 7 से 8 इंच का गैप होना चाहिए। और ब्रांचेस जो है वो अलग अलग वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली वो अलग डायरेक्शन में हो। यहाँ है तो इसके ऊपर ना होके सेकंड ब्रांच अलग होनी चाहिए, थर्ड ब्रांच अलग, ऐसे करके वो ऐसे ऊपर को घूमना चाहिए। ये है। अभी मैं इसलिए यहाँ में से रिमूव नहीं कर रहा हूँ कि ये पहले ही आधा ही अपने पास है, और इतना अगर है तो इसमें सनलाइट पेनिट्रेशन अभी पूरी हो रही है। हालांकि ये घना है, अगर ये पूरा होता ऊपर तक फिर ये घना था, फिर इसमें सनलाइट अंदर नहीं पहुंच पाती नीचे तक। लेकिन अभी के हिसाब से ये इतनी कैनोपी अगर है तो इतने में जो है अभी ये घना, हाँ इतना घना अभी ये नहीं है। बट जब आपकी ये कैनोपी, ये आपने किया, इसको आपने बढ़ा दिया, इसी बार इसमें 2-3 फेदर आ जाएंगे, आगे बढ़ेगा, अगले साल तक आपको जो है फिर इसमें जब ऊपर भी ऐसी कैनोपी बन जाएगी तो ये आपको घना लगेगा, फिर आप इसमें जो है रिमूव करना इसमें आप चालू करें। बाकी और कुछ जो है इसमें नहीं है। घुटने से नीचे कोई ब्रांच नहीं रखनी है बस। बाकी और जैसे स्टब का बताया ना आपने सर, जैसे ये वाला देखो आपका यहाँ पे, तो मतलब इसके लिए कोई थंब रूल है? जैसे ये स्टब है, मान लो ये साइड की ब्रांच आई, कई बार क्या होता है कि जहाँ से हम बेंड करते हैं वहां से बहुत विग्रस शूट निकलता है, तो उसमें हमारे को पूरा रिमूव करना चाहिए। मान लो इस ब्रांच से वो मोटा भी हो जाता है, उसको रिमूव करना चाहिए हमारे को, या फिर उसमें स्टब देना चाहिए? देखो इसमें क्या है कि जो ये शूट है ये तब आता है जब हम ब्रांच को जरूरत से ज्यादा बेंड करते हैं। बेंड जो है हमने इसको शीर्षासन नहीं करवाना है कभी भी, नीचे ही मुंड के नीचे लगा दी। हमेशा जो इसकी चोटी है वो ऊपर जहाँ जमीन आसमान का मिलन होता है, क्षैतिज, वहां की तरफ को हमेशा इसकी चोटी होनी चाहिए। पूरा नीचे करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर ये शूट आएंगे ही, और फिर इसको कंट्रोल करना हमारे लिए टफ हो जाता है। स्टब कट मारने के बाद भी फिर और निकलेगा, है ना, फिर और निकलता है वो। और स्टब कट में भी हम लोग क्या करते हैं, समर प्रूनिंग करते हैं। समर प्रूनिंग में हम लोग जल्दी कर जाते हैं, जून में ही काट दिया तो वो क्या है, आपको 3-4 बार काटना पड़ता है। अब 3-4 बार काटते हैं, फिर एफिड आएगा, फिर और चीजें आएगी, प्लांट स्ट्रेस में जाएगा, बार बार कट मार रहे हैं। तो उसको काटने का जो है, हम क्यों काट रहे हैं, हम काट रहे हैं उसको रोकने के लिए।
और हम अगर उसको जून में काट रहे हैं, हमको पता है अर्ली काट रहे हैं हम, अभी काट रहे हैं तो अभी इसमें और ग्रो करेगा, फिर और आगे हम 25 जून तक कैंची लेके फिर और कट मार दिया, फिर पता है अभी और ग्रो करना है। तो ये देखना कि ग्रोथ जो है इसमें कब बंद होनी है, अगस्त में बंद होनी है, सितंबर में, अगर सितंबर के बाद ग्रोथ कम आएगी तब तक प्लांट अपने आप ही थोड़ा सा रुक जाता है ना जी। तो उस वक्त ही हम उसके जो शूट्स है उसको हम उस वक्त समर प्रूनिंग जो है वो हम दो उसके लिए वो ठीक है, जून वाली जो हार्वेस्टिंग से लगभग 40 दिन पहले जो प्रूनिंग होती है वो फ्रूटिंग प्लांट के लिए वो ठीक है, फ्रूटिंग प्लांट के लिए। लेकिन यंग प्लांट में दो तरह की, अगर हम विगर को रोकने के लिए सेम ईयर का जो शूट है वो नहीं बल्कि 2 साल की लकड़ी को अगर हम काट रहे हैं तो उसको आप जून में काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेम ईयर का ही शूट है उसको आप काटेंगे तो वो दोबारा ग्रो करेगा, ये इसमें है। कोई इसमें आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। वहां ऊपर भी देखो ये बीज चला गया ना, इसको भी काटो, यहाँ से वहाँ कोई फायदा नहीं है। जैसे आप वाला है इसमें क्या करें, जैसे नोचिंग हुई है उस फिर भी नहीं आए, नहीं अब जो है, अब ये जो जैसे ये लकड़ी है ये अब 3 साल की होगी, अब पीजीआर भी लगाएंगे तो नहीं आएगा, एक ही है आपको जो है। अब इसमें ब्रांचेस सब जगह हमको शूट दिख रहे हैं, है ना जी। इसमें भी है देखो ये वाला, इसमें साइड शूट है ना, इधर वाला देखो खूब विग्रस है ये, इसको काट के इसको ऊपर बांध दो, लीडर बनाओ, इसी बार आपका प्लांट बन गया। परली साइड भी वैसे ही है, ये आगे जा रहा है ना इनके सामने ही शूट, इधर को जो जा रहा है ये वाला, इसको आप जो है ऊपर कर दो, उसको आप इसको लीडर बना दो, आप दिक्कत ही नहीं। वहां भी आप वैसे ही कर दो, उस वाले को आप उसमें लीडर बना दो, नहीं तो आप हर ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये आपने पहले ही 3 साल तो पहले ही हो गए, अभी और आप 1 साल ट्राई मारेंगे, फिर अगले साल ट्राई मारेंगे, अगले साल तो ट्राई मारेंगे नहीं आप, अगले साल यही करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, इस बार फिर आप ट्राई मारेंगे और उसमें फिर घाव बनेगा, है नहीं जाएगा। उससे बेटर है नहीं हो रहा है, गलती है वो हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो हो गई, नहीं कर पाए हम टाइमली, या हमको नॉलेज नहीं था तब, नए थे, या फिर वो टाइम हमसे स्किप हो गया, नहीं कर पाए उस वक्त हम, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है उसको डाइवर्ट करके एक वहां से नया लीडर बनाएंगे, उसको रिमूव करके नोचिंग होनी चाहिए है सेब चढ़ने से पहले, आप जब मर्जी सेब चढ़ने से पहले आपके यहाँ मार्च में फर्स्ट वीक में चढ़ता है या फरवरी लास्ट में, कब चढ़ता होगा तो उससे फरवरी लास्ट, हाँ वो तो हाइट के हिसाब से डिपेंड करेगा, फरवरी एलिवेशन के हिसाब से। नहीं वो एक्चुअली क्या है, अभी भी करेंगे तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि गलत है, अभी करेंगे कि हमने जबरदस्ती उसको घाव दिया है, थोड़ा सा जल्दी दे दिया हमने घाव, बस इतना है खाली, बाकी और कुछ है नहीं। अभी करके रख दिया, टेंशन फ्री हो गए भाई काम करने। लेकिन सेब चढ़ने के बाद करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, बस ये नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा सेब चढ़ने के बाद। हाँ, सेब चढ़ने से पहले हो जाना चाहिए। आप जनवरी लास्ट वीक में करो या फरवरी फर्स्ट वीक में करो तो। जैसे एक मिथ ये भी है सर, प्रूनिंग का एग्जैक्ट टाइम होता है ना, कई लोग दिसंबर में कर लेते हैं बर्फों की वजह से। जैसे हमारी हाइट है यहाँ की, तो हमारे लिए क्या बेस्ट टाइम रहेगा प्रूनिंग के लिए, जब हम हमारे को सन एरिया के हिसाब से? देखो, प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम है वो डोरमेंसी है। प्लांट डोरमेंट अगर हो गया तो एक बार प्लांट डोरमेंट हो गया, उसके बाद आप जब भी उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर माना जाता है कि लेट विंटर प्रूनिंग जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि रिकवरी जो है उस वक्त घाव ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, और घाव से ही सारी फंगस बैक्टीरिया वहीं से ही घुसना है, बस ये उसमें है। बाकी जो है ऐसा नहीं है, कर ली लेकिन डोरमेंसी में ही है, डोरमेंसी से पहले नहीं करनी चाहिए। जैसे इतना बड़ा कट कहीं घातक साबित तो नहीं हुआ कैंकर वगैरह के लिए? देखो, जब भी हम जो है थोड़ा मोटा 1 इंच या 1 इंच से मोटा कट लगाते हैं, उसमें तुरंत हमको जो है पेंट कर देना चाहिए। लेटेक्स पेंट जो है सबसे बेस्ट रहता है, व्हाइट कलर वाटर बॉन्ड। हाँ, लेटेक्स उसका नाम ही पेंट का लेटेक्स ही है, वो आप लगा दो, उसके कुछ ऐसी चीजें नहीं होती जी। जैसे मान लो स्टब का बताया था ना आपने, तो जैसे इसमें यहाँ तो हमारे पास देखो ये आ गया ना बट, हमने यहाँ से इसको काट। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि तिरछा कट मारते हैं, इसमें कट सीधा लगना चाहिए या तिरछा लगना चाहिए, क्या है इसके पीछे? वैसे ये है कि अगर वेजिटेटिव ग्रोथ जहाँ से हमको चाहिए वहाँ तिरछा होना चाहिए, जहाँ रोकने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ आपको सीधा कट लगाना है। ठीक है, ये है।
और स्टब कट जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। आपने अगर मान लो ये इतना लगा दिया तो ये स्टब कट नहीं होगा। अच्छा जी। हम देखते हैं कई जगह जब भी चलते हैं हम देखते हैं रास्ते में पेड़ है तो लोगों ने जो है स्टब कट उसको जो है स्टब कट सोचकर ही बंदों ने इतना ऊपर कट मारा हुआ है। वो स्टब कट नहीं है। वो क्या हो गया फिर उस सूरत में ये हो गया कि जितना आपने वो काटा है उतना ही वो राम है। जितना आपने काटा है वो उससे डबल भाग स्टब कट वो तब है अगर आपने उसको 2-2.5 इंच पे 1.5-2 इंच पे आपने जब काटा है तब वो स्टब कट है। ये नहीं कि उसको 4 इंच पे हमने कट मार दिया तो वो जो है उससे ज्यादा उसमें हमको ग्रोथ मिलती। और क्वेश्चन पूछो फटाफट। इसके बाद हमने कहीं नहीं जाना है। नहीं, हाँ ये ब्लाइंड रहेगा ना? पुराने ऑर्चर्ड का भी अगर कुछ है तो पुराने में भी जाएंगे, सीडलिंग वाले ऑर्चर्ड पे जाएंगे अभी एक ना। सीडलिंग वाला। हाँ जी हाँ। जैसे ब्लाइंड रहेगा ना जी, तो इसके पीछे रीजन क्या रहे होंगे? लैक ऑफ न्यूट्रिशन या फिर क्या, क्यों ब्लाइंड रहा है? काला में मैक्सिमम जैसे नॉचिंग भी करी है, देखो वहाँ पे फिर भी नोचिंग नहीं इसका जो है देखो काला की टेंडेंसी ऐसी नहीं है। प्रूनिंग में हो सकती है कमी हुआ हो। न्यूट्रिशन का भी रहता है रोल इसमें। वो तो है ही है। खैर वेजिटेटिव ग्रोथ वो कम आएगी। यहाँ पहले सूखा भी है और में हो सकता है पानी कम चलता हो पानी तो और न्यूट्रिशन कम दिया हो। वेजिटेटिव ग्रोथ हमको चाहिए तो नाइट्रोजन पेड़ को देना है। अगर हमने ग्रोथ को रोकना है तो नाइट्रोजन बंद करना चाहिए। लेकिन हमारा जो है उल्टा होता है। ग्रोथ को हम रोक रहे हैं, नीचे हम उसको नाइट्रोजन दे रहे हैं दबा के यूरिया, और ऊपर हमको वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, नीचे हम उसको नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं। तो जब हमको वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए तब हमको नीचे दे रहे हैं। एक बेसिक टेंडेंसी एक हम लोग ये भी देख रहे हैं ना गालाज में, बेसिकली यहाँ पे कि गालाज के जो सील्डिंग पे भी प्लांट्स है यार ब्लाइंड वुड ज्यादा रह रहा है। ब्लाइंड वुड की दिक्कत आ रही है। हालांकि मैं अपने बगीचे की बात करूँ तो मैं तो पिछले 3 साल से फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ही नहीं की है। मतलब यूरिया तो दूर की बात है, कुछ नहीं। तो अब उसमें ऐसा ना कि आपको पता नहीं क्या बात है। अगर आप लॉन्ग कट दे रहे हैं ऊपर आप कट दे रहे हैं और उसमें आपने फेदर लेने हैं तो उसमें उसी वक्त ही जब आपने कट दिया उसी वक्त ही उसमें नोचिंग करनी पड़ेगी। 4 इंच 4-5 1.5 फीट का अगर लेंथ रखी है 4-5 नोचिंग उसमें उसी वक्त ही कर ली। पता है कि अब इसमें हमको मिलना ही मिलना है, लेकिन उस वक्त नहीं दी होगी आपने फर्स्ट ईयर में है ना आपने। नहीं, जो बड़े प्लांट भी है ना गाला के, जो बड़े प्लांट भी है 6-7 साल के प्लांट है, जब उसमें हम जैसे आगे कट मारा आपका ब्रांच बनाने के लिए सिंपल। अब गाला में हमारी तो ये टेंडेंसी है कि भाई हम गहरी कटिंग कर रहे हैं गाला में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम उसको खाली छोड़ते आगे टॉप में कट मारते हैं तो वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है वो। तो उस वजह से जो है जब उसमें वो गहरी कट हुई तो उससे वो एक्सेस जो आप वाला टेक्निक है कि जितना काटेंगे उतना वो आगे बढ़ेगा, उसका डबल बढ़ेगा। तो उसमें वो उसमें दिक्कत आ रही है। वो पता नहीं क्या वो है कि भाई वो ब्लाइंड वुड पूरा बन रहा है उसमें। ब्लाइंड वुड नहीं काटने के बाद भी गहरा काटने के बाद भी ब्लाइंड वुड बन रहा है उसमें। वो पता नहीं क्या। नहीं आपने जो है थोड़ा और गहरा आपने कट, जहां आप काटेंगे मान लो आपने यहाँ पे कट मारा, यहाँ से कट मारने के बाद नीचे के जो 3 बड है वही आपके खुलेंगे। तो उस हिसाब से आपको कहाँ पर ब्रांचेस चाहिए उस हिसाब से आपको वहाँ पे उसमें कट मारना पड़ेगा। आपने अगर ऊपर कट मारा हुआ है तो वहीं पर 2-3 ब्रांचेस निकलेगी। हाँ ये होगा। मतलब आपका कहने का मतलब जो 3 त्रिशूल निकलते हैं, एक तो लीडर हो गया, 2 और पे लेफ्ट राइट, उनको हमने उसी टाइम बेंड कर देना है। हाँ साथ साथ ही जब वो निकलेगा, चाहे टूथपिक से हो या धागे से, जैसे वैसे टूथपिक सबसे पहले टूथपिक से ही होगा, बिल्कुल। तो उसको फिर ब्रांच बना। हाँ M9 जो है वो वैसे ही, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी कंट्रोल्ड है, वो पहले ही कंट्रोल्ड है, तो वो आपको दिक्कत करेगा या फिर वो हाई न्यूट्रिशन मांगेगा फिर तो उसको चाहिए वीक में